छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बीजेपी नेता को जिंदा जलाकर मार डाला गया है, तो कार में बैठे भरत सिंह को जिंदा जला दिया गया है। बता दें कि भरत सिंह गहरवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 4 लोग घायल हैं और अस्पताल में इलाज जारी है घायलों का। तो कोरिया में रेत परिवहन विभाग यहां पर विवाद को लेकर वारदात सामने आया है। आरोपी ने कार को घेरकर आग लगाई है और वारदात में शामिल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरिया में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बीजेपी नेता को जिंदा जलाकर मार डाला गया है। कार में बैठे भरत सिंह को जिंदा जलाया गया है। भरत सिंह गहरवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है और बताया जा रहा है कि रेत को लेकर यह पूरा विवाद था। 2 गुटों में विवाद के दौरान 4 लोग घायल हुए, अस्पताल में इलाज जारी है। कोरिया में रेत परिवहन विवाद में यह वारदात को अंजाम दिया गया है। इसी बीच इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां कोरिया हत्याकांड पर सीएम साई का बयान भी सामने आ गया है। घटना पर लगातार नजर बनाए हुए सीएम साई का कहना है कि घटना पर हमारी नजर है, कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो अब कोरिया विवाद मामले को लेकर सीएम साई का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि घटना पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जो दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और चलिए इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां कांग्रेस ने अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ के कोरिया में हुए विवाद के बाद अब कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अवैध रेत खनन पर गैंगवार हुआ है। दीपक बैज कह रहे हैं सरकार के संरक्षण में अवैध रेत खनन के लेकर यहाँ पर विवाद होता है और अवैध रेत खनन में बीजेपी नेता शामिल है। बैज का कहना है कोरिया में कार के अंदर जिंदा जलाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठा दिए हैं। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां दीपक बैज के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में कई गैंगवार हुए, बीजेपी का कहना है। कांग्रेस का गैंगवार का आरोप बेबुनियाद है, बीजेपी कह रही है। अपराधियों के खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे, सख्त एक्शन की तैयारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरिया गैंगवार को लेकर अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आ गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान भी सामने आया है और इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। मेरे संज्ञान में है और उसमें पुलिस जांच कर रही है और उसमें अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जांच में जो भी अपराधी पाए जाएंगे सबके ऊपर सख्ती से कार्रवाई। देखिए, घटना की जांच होगी और जांच पर जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस हर मुद्दे पे इस तरह से बयानबाजी करती है तो ये दुर्भाग्यजनक है कि हर घटना पर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। जिनके राज्य में कानून व्यवस्था स्थिति की कोई चीज़ ना बची हो, वो इस प्रकार से मुद्दा उठाकर अनावश्यक रूप से किसी घटना को राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं, ये उचित नहीं है। इस घटना की पूरी तस्दीक पुलिस कर रही है, उन्होंने बताया। और घटना स्थल पर खुद हमारे बैकुंठपुर के विधायक भैयालाल राजवाड़ी जी पहुंच चुके हैं। पूरे प्रदेश में सरकार के संरक्षण में रेत माफिया हावी हो गए और पूरे अवैध रेत उत्खनन भारतीय जनता पार्टी के नेता चला रहे हैं, उनके संरक्षण में चल रहा है। जिसकी मौत हुई वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता और जिसने जलाया वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता। और अवैध रेत उत्खनन के लिए गैंगवार चल रहा है। तो आपको बता दें कि एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र नायक ने बताया है कि आपसी रंजिश में गैंगवार हुआ है और मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं 9 नामजद आरोपी बनाए गए हैं। उसके बाद एक कार थी, उसको भी मारे हैं, जिसमें से मतलब कार वाले को तो चोट आई है, उसको भी मारे हैं। यहाँ पे 4 लोग एक्टिविट थे, जिसमें एक का एक्सपायर हो गया, जो मेरे मछली मामा का मुझे लड़का बीरेंद्र सिंह है, उसका एक्सपायर हो गया है और 2 लोग अभी रेफर हो गए हैं, एक ही बाकी है रेफर होने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिलीप, गैंगवार होता है, एसपी का कहना भी है कि गैंगवार हुआ है। 2 गुटों में रेत को लेकर के यहाँ पर लड़ाई होती है और कार में आग लगा दी जाती है। एक की मौत हो गई है। फिलहाल गांव में क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ अपडेट है?
देखिए महिमा, इस घटना के पीछे तो रेत का कारोबार है, लेकिन ये घटना कल अचानक रातों रात नहीं हुई है। रात में घटना तो हुई, लेकिन इस घटना की शुरुआत कल सुबह से ही हो गई थी। बताया जा रहा है कि दोनों गुट के बीच कल सुबह विवाद हुआ था। मयंक सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जो लल्ला सिंह के परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, उनका विवाद त्रिपाठी परिवार के लोगों से हुआ था और रेत को लेकर हुआ था। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, बताऊं, अभी बरसात अब आने वाला है, बारिश शुरू हो गई है, तो जैसे ही बरसात शुरू होता है रेत कई गुना उसका रेट अधिक महंगा हो जाता है। तो लल्ला सिंह जो रेत घाट लेकर उन्होंने रखा हुआ था, तो उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि रेत का जो अवैध तरीके से खनन हो रहा है उस इलाके से अवैध तरीके से नहीं होना चाहिए। जहां से जिसको भी रेत लेना है वो मेरे घाट से रेत ले, क्योंकि मैं रेत बेच रहा हूं, सरकार ने मुझे लीज दिया हुआ है रेत बेचने के लिए। लेकिन वो रेत महंगा पड़ता था, यही वजह है कि काला कारोबार रेत का चल रहा था और इसी को लेकर दोनों परिवारों में खूब टेंशन हो रहा था कि आप अवैध तरीके से रेत का खनन क्यों कर रहे हो, हमारे घाट से रेत क्यों नहीं ले रहे हो। और इसका सुबह कल विवाद हुआ। उसके बाद जो दोनों पक्ष के जो लोग थे, बताया जा रहा है कि सोनहत थाना भी पहुंचे थे। चूंकि दोनों परिवार दबंग परिवार हैं और इसी वजह से पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप तत्काल नहीं किया। और इसके बाद जो पुलिस की टीम थी, पुलिस को ये लगा कि मामला विवाद बढ़ रहा है, कहीं जो लल्ला सिंह का क्रेशर है गांव में नौगई में, वहां कोई विवाद ना हो, इसलिए वहां भी पुलिस की टीम कल दोपहर में पहुंची थी। और पुलिस वहां से पेट्रोलिंग करने के बाद वहां से पुलिस की टीम निकल गई थी और उसके बाद ये माना जा रहा था कि मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन शाम को ऐसा बताया जा रहा है कि लल्ला सिंह और दोनों के जो परिवार, दोनों गुट हैं, उनके बीच फोन पे बातचीत हो रही थी, उनके बीच में मध्यस्थता कराने की बात चल रही थी। और इसी मध्यस्थता को लेकर कल जो लल्ला सिंह थे, जो त्रिपाठी परिवार के जो लोग हैं, उनके घर के सामने पहुंचे थे और उसी समय पूरी घटना हुई है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो मयंक कुमार सिंह, योगेंद्र सिंह और नागेंद्र सिंह को रायपुर, अंबिकापुर से रेफर कर दिया गया है। अंबिकापुर के जीवन ज्योति अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह है, एक उनकी मौत हो गई है। यानी इस पूरे घटना में कुल 2 लोगों की मौत हुई है। लल्ला सिंह की तो गाड़ी में ही जलकर पूरी तरीके से उनकी मौत होगी। फॉरेंसिक की जो टीम थी, उनके जो राख था, वो जो हड्डियों का जो अवशेष था, उसको जब्त कर ली है। लेकिन दूसरे जो जख्मी थे, जो 80% झुलस चुके थे इस पूरे घटना में, उनके भी अंबिकापुर के अस्पताल में मौत हो गई है और जो बाकी लोग हैं उन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो आरोपी हैं उनको सामने लाया जाएगा और इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा 25 से 30 लोग इस पूरे वारदात में शामिल है और इस बात की भी जांच की जा रही है कि जब वहां पर घटना स्थल पर जब पुलिस की टीम पहुंची, उसके बाद आरोपी सभी वहां से भाग चुके थे, तो आरोपी कहां गए, आरोपियों को पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया और पुलिस जितने भी आरोपी फरार हैं उनके जो मोबाइल नंबर हैं उनको सर्विलांस में रखकर उनकी खोजबीन में जुट गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो दोनों परिवार, दोनों जो गुट के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो स्थानीय जो विधायक हैं एक दूसरे के करीबी हैं। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में पुलिस जब प्रारंभिक विवाद हुआ तब हस्तक्षेप नहीं की और फिर इतना बड़ा कांड हुआ है। महिमा, तो यहाँ पर पुलिस के पास वो लोग सुबह ही पहुंचे थे। बड़ी अपडेट ये है कि 2 लोगों की अब तक जो है वो मौत हो चुकी है। लगातार विस्तार न्यूज इस खबर पर नजर बनाए हुए, आप भी नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि रेत खनन विवाद क्या है जिसमें ये खूनी वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको सारी खबर समझा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो रेत परिवहन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। आपको बता दें कि रेत परिवहन को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद चल रहा था। कल सुबह से ही हमारे सहयोगी ने बताया कि जो विवाद था वो उपजा था रेत घाट को लेकर। दोनों ही पक्षों के बीच विवाद सुबह से हुआ, दोनों थाने पहुंचे, जिसके बाद रात को घटना को अंजाम दिया गया। बीजेपी नेता को जिंदा जलाकर मार डाला गया। कार में ही बीजेपी नेता जिंदा जल गए। वही कार में बैठे भरत सिंह को जिंदा जलाया गया था। भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह, आपको बता दें, यहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची थी, उनके अवशेष को भी यहां पर फॉरेंसिक की टीम ने जुटा लिया है। भरत सिंह गहरबार ने मौके पर दम तोड़ दिया। जब कार में उन्हें जिंदा जलाया गया तो उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अन्य 4 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से अब खबर ये आ रही है कि एक की मौत हो चुकी है और 3 लोगों को अंबिकापुर से अब रेफर कर दिया गया है रायपुर के लिए, जिनका इलाज रायपुर में होगा। तो कोरिया में रेत परिवहन विवाद में ये जो वारदात है इसको अंजाम दिया गया है। कटगोड़ी के नौगई गांव का पूरा मामला है, जहां पर रेत घाट है और आरोपियों ने कार को घेर कर आग लगाई थी। बताया जा रहा है कि रात 12:30 बजे के लगभग की घटना है, जब आरोपी यहां पर प्लान कराते हैं और आरोपियों ने कार को घेरा और कार को आग के हवाले कर दिया था। वारदात में शामिल 4 आरोपियों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है।